नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत। आज की हम चर्चा में बात करेंगे निकाय चुनाव की। जी हां, छत्तीसगढ़ में आखिरकार निकाय चुनाव का बिगुल बज गया है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस बार जो निगम के जो चुनाव हैं वो एक ही चरण में होंगे और परिणाम आ जाएंगे जल्द ही, यानी कि 15 तारीख को। इसके साथ ही अगर हम बात करें पंचायत चुनाव की, तो पंचायत चुनाव जो है 3 चरणों में होंगे, 17, 20 और 23 को, और उस हिसाब से भी परिणाम सामने आ जाएंगे। तो 11 फरवरी को निकाय का चुनाव होना है, 15 फरवरी को परिणाम सामने आ जाएंगे, जिसके अंतर्गत नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर पंचायत है। इस बार नगरीय निकाय के जो चुनाव हैं वो ईवीएम से होंगे। निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की भी घोषणा कर दी है। 3 चरण यानी कि 17, 20 और 23 फरवरी को पंचायत के लिए मतदान होगा। इसके नतीजे 18, 21 और 24 फरवरी को आएंगे। तो दोनों ही पार्टियां इसे किस तरह से देख रही हैं, तैयारी क्या कुछ है निकाय चुनाव को लेकर, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई है वो आपको सुनवा देते हैं। तो दोनों चुनाव बहुत अच्छे से जीतेंगे, नगरीय निकाय का चुनाव भी और त्रिस्तरीय पंचायती राज का चुनाव भी, क्योंकि 13 महीने में जो हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के लिए काम किया है, हर वर्ग के लिए काम किया है, मोदी की गारंटी को पूरा किए हैं। और जिस तरह से हम लोग को रायपुर दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव में भी सफलता मिली है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ की जनता का भरपूर आशीर्वाद हमारी पार्टी को मिलेगा। बिल्कुल, आवश्यकता पड़ी चिट्ठी भी लिखेंगे। 4 चरण में चुनाव है, 4 चरणों में घोषित कर रहे हैं 8 दिन के अंदर में। 24 तारीख को क्यों नहीं? नगरीय निकाय और प्रदेश के पंचायत चुनाव के चारों का परिणाम एक साथ 24 तारीख को होना चाहिए, ताकि चुनाव किसी तरह के भी परिणाम को प्रभावित न कर सके। चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए रविंद्र सिंह जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिल्पा देवांगन जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। लखन चौधरी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज पर। सबसे पहले तो रविंद्र जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। अभी आप सुन रहे थे दीपक बैच को, उनका ये कहना है कि बीजेपी पार्टी जो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करती है, लेकिन पंचायत चुनाव 3 चरणों में करवाना चाह रही है और परिणाम भी 3 चरणों में आएंगे, तो इसे लेकर भी कांग्रेस को आपत्ति है। क्या कुछ कहेंगे इस पर? कांग्रेस को किस चीज पे आपत्ति है? वो तो हर चीज पर आपत्ति करती है। अब वो चुनावी प्रक्रिया पर आपत्ति करने लगे। और मैं तो यहाँ बैठा हूँ डिबेट करने। आज मैं सुनना चाहता हूँ कांग्रेस के प्रवक्ताओं की क्या कहना चाहेंगे, जो प्रश्न उठाते थे कि चुनाव समय पे होगा ही नहीं, इन लोग चुनाव से घबरा रहे हैं, पराजय का डर है इनको, भय है इनको, हम तो करा रहे हैं ना चुनाव पे। तुम्हारी हर बात झूठी निकल जाती है। आप लोग जो जब भी हम कुछ करते हैं, आप प्रश्न चिन्ह उठाते हैं और बार बार आरोप लगाते हैं। सब आरोप निराधार होता है, लेकिन ये अपने आदतों से बाज नहीं आते, अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। अभी भी इनको शर्म आनी चाहिए और देख लेना चाहिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता थी, हम समय पर चुनाव करा रहे हैं। अब वो चुनाव भी करा रहे हैं 3 चरणों में, क्यों करा रहे हैं? अरे इलेक्शन कमीशन हमारे घर का है क्या? स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय है। इलेक्शन कमीशन उस प्रोसेस को तय करता है। वो 3 चरण में कराए, 4 चरण में कराए, उसकी अपनी प्रक्रिया। इसमें प्रश्न चिन्ह उठाने का मतलब है आपको डर है। जी ठीक है, शिल्पा जी से जवाब ले लेते हैं इस पर। जी नमस्कार जी। अपनी नाकामी पर पर्देदारी करने की कितनी भी कोशिश करे, परंतु जनता आज स्पष्ट रूप से देख रही है कि 13 महीने की साय सरकार में किस तरीके से जनता की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है, जनता को समस्याओं के घेरे में ला दिया है। और इसी बात का इन्हें डर था और ये डर दिख रहा है। और इनके सर्वे, इनके आंतरिक सर्वे, कांग्रेस की बात नहीं कर रही, दूसरों की बात नहीं कर रही, मैं इनके आंतरिक सर्वे की बात करी। इनके आंतरिक सर्वे में भी ये दिखाया जा चुका है, इनको बताया जा चुका है कि इनकी पोजीशन जो है उससे जनता, इनकी जो नीतियां हैं उनसे जनता आक्रोशित है और आंदोलित है। आप देखिए ना किस प्रकार से शिक्षक आंदोलित हैं, किस प्रकार से पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें लोगों को सड़क में आकर के आंदोलन करना पड़ रहा है। तो ये किस प्रकार की सरकार चला है, इससे स्पष्ट नजर आता है कि इनके मन में डर है, इनके मन में भय है। नहीं, लेकिन शिल्पा जी, अभी रविंद्र जी ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग का ये अपना डिसीजन है, इसमें बीजेपी का क्या हस्तक्षेप? जी, निश्चित रूप से राज्य निर्वाचन आयोग अपनी स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, परंतु इस सरकार के जो दबाव है उसके कारण भी कई बार ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। और निश्चित रूप से कांग्रेस की बात कर लो तो कांग्रेस पर इसमें आपत्ति नहीं, कांग्रेस जो है पूरी तरह से तैयार है। आज से नहीं, कांग्रेस
जब से चुनावी दौर चल रहा है, चुनाव जब आने वाले समय जब काल आया था, तब हम चुनाव के लिए तैयार है, क्योंकि ऑटोमेटिक 13 महीनों में इनकी नाकामी जनता के सामने आ गई है। तो कांग्रेस तो तैयार है, बूथ स्तर पर तैयार है, हमारे कार्यकर्ता तैयार है, हमारी सभी तैयारियां हो चुकी हैं, पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं, प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे। इस प्रकार से चुनाव के लिए हम तैयार हैं। ठीक है शिल्पा जी, इस पर हम बात करेंगे। रविंद्र जी, मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन उससे पहले इस पर राजनीतिक विश्लेषक क्या कहते हैं वो भी सुन लेते हैं। लखन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखन जी देखिए, ये जो पंचायत चुनाव इस बार हो रहे हैं 3 चरण में हो रहे हैं, लेकिन वो नगर निकाय जो चुनाव है, नगरीय जो चुनाव है, वो एक ही चरण में होगा और परिणाम भी अगले ही दिन जो है वो सामने आ जाएंगे पंचायत चुनाव के। लेकिन नगरीय निकाय चुनाव का जो है वो 11 को मतदान होना और 15 को परिणाम सामने आएंगे। जो शेड्यूल राज्य निर्वाचन आयोग ने जो जारी किया उसे किस तरह से आप देख रहे हैं? कांग्रेस और बीजेपी के आरोपों पर क्या कहेंगे सर? जी लखन जी, माफ कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, दोबारा आपसे मैं सर जुड़ूंगी। रविंद्र जी काउंटर करना चाह रहे थे शिल्पा जी को, क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं पहले। जी जी जी, कौन सा आंतरिक सर्वे हो गया भारतीय जनता पार्टी का? भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता नहीं है। यहाँ कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही है कि आंतरिक सर्वे और इनको डर दिखा रहा है। यही तो आप लोग चुनाव के समय बोलते थे, विधानसभा चुनाव पहले, कि मतलब क्या कहते हैं 10 सीटों पे भाजपा सिमट जाएगी, वापसी होगी कांग्रेस की। वो आप लोग का आंतरिक सर्वे आप लोग जानो, हम लोग को पता नहीं है। और आप कह रही थी कि सरकार दबाव बनाती है निर्वाचन आयोग पे, ये हमारा काम नहीं है। कांग्रेस कभी दबाव बनाती रही होगी, वो आपका अनुभव निकल रहा है। रही बात नाकामी की, किस बात की हमारी नाकामी गिनाओ? पीएससी पे सीबीआई जांच आपने मना किया, हमने किया। देख रहे हो टावन सोनवानी का, भूपेश बघेल जी कहते थे एक सबूत ला के दे दो। ये लड़के रोते बिलखते जाते थे बेचारे, मेहनत करते थे रात दिन, जब दिवाली होता था तो घर में सोते थे, तो भूपेश बघेल को जाके बोलते थे पीएससी में गड़बड़ हुआ है, तो भूपेश बघेल जी कहते थे एक सबूत ला के दे दो। लड़कों से कहते सर सबूत ला के, हमने किया ऐसा। हमारी सरकार आने के बाद हमने पीएससी की जांच कराई है, अब पेपर लीक निकल रहा है। ये हमारी नाकामी थी कि आपकी नाकामी थी? महतारी वंदन हम 11 किस्त दे दिए, ये हमारी नाकामी की सफलता है? अरे कांग्रेस के लोगों, कम से कम पॉजिटिव चीज को तय कर लो। महिला सशक्तिकरण में 1000 दे रहे हैं, उसकी तारीफ तो कर लो। आपने तो 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, और यहाँ पर बैठ के भाषणबाजी कर रही है आप लोग। हमने तो दिया है ना। और ये भी सुन लीजिए, बहुत आरोप लगा रहे थे अंतर की राशि नहीं देंगे, डेट घोषित कर दिए, फरवरी में अंतर की राशि नहीं देंगे। फिर भी आप लोग का चिल्ल कौन रहेगा? इसीलिए कांग्रेस में बर्बादी की ओर है, इसीलिए अपने पतन की राह पे है कि आप पॉजिटिव चीज को भी नहीं लेना चाहते। और भारतीय जनता पार्टी ना पॉजिटिव। रविंद्र जी, इसमें मेरा एक सवाल ये भी, पार्षदों के अगर हम चुनाव की बात करें तो कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा है, तो इस बार बीजेपी की क्या तैयारी है इसे लेकर? पिछले चुनाव पर अगर हम नजर डालें तो इस पर मैं आपसे लूंगी जवाब, लेकिन लखन जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो जवाब पूरा करिए आप। चलिए, शायद दिक्कत है, दोबारा बातचीत करेंगे। रविंद्र जी, मेरा ये सवाल, पार्षद चुनाव में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा है, पिछले परिणामों पर अगर हम नजर डालें तो बीजेपी की क्या तैयारी है इस बार? शिल्पा जी, सबसे बड़ी बात है नगरीय चुनाव स्थानीय निकाय होता है, निश्चित रूप से सरकार का उपलब्धियों का भरोसा रहता है, और सबसे बड़ी बात है कहीं कहीं इसका लाभ भी मिलता है। पिछली बार इन्होंने जो छल झूठ फरेब की राजनीति किए थे, भूपेश बघेल जी ने कहा था जिनके पास जमीन नहीं है उसको जमीन देंगे, जिसके पास क्या कहते 2500 रुपए देंगे, वो बरगला के वो जीत गए थे, और वो सरकार थी इसलिए जीत गए थे। मैं फिर कह रहा हूँ, हमारी नीतियां, हमारी विचारधारा, हम जनता के बीच जो काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। और ये जितना जीते थे ना पिछली बार अपने उसमें, ये 25% में भी आ जाए तो मैं शिल्पा जी को मेरी चुनौती। हाँ शिल्पा जी, शिल्पा जी को ऑडियो दे दीजिए कि किस प्रकार से किसान वर्ग पर डबल इंजन की सरकार थी। आपने जो वादा किया सब झूठे साबित हुए। आपने कहा था जिस प्रकार से राशियां आवंटन करने की बात हो, बारदाना आवंटन करने की बात हो, सभी झूठे धरातल स्तर पर रहे। गोठानों को बंद करके जिस प्रकार से स्वावलंबी माताओं बहनों को आपने बेदखल किया,
वो देखने लायक बात है। आपकी सरकार की जो असंवेदनशीलता है, आज ही मैं देख रही हूँ कि किस प्रकार से प्रशासन आपकी सरकार में महिलाओं के ऊपर अनाचार कर रहा है, प्रशासन कर रहा है, कड़ाई और सख्ती। ये किस प्रकार का नहीं, महत्वपूर्ण लेकिन शिल्पा बंधन जी, है? आज तो आप मुख्यमंत्री ने भी इस पर अपनी बात बड़ी रखी है। करते हैं। जो मुद्दा आप उठा रहे उस पर तो सीएम ने भी कह दिया, आज तो बात सुनी गई है उनकी। ठीक है, रविंद्र जी जवाब देना चाह रहे हैं इस पर। शिल्पा जी जब बोलती हैं तो लगता है बोलने के लिए, ये तर्क करने के लिए नहीं आई। महिला, अब महिला की बात करी थी, मैं बता देता हूँ। भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में रेडी टू ईट महिला स्व सहायता समूह से छीन के हरियाणा के शराब ठेकेदार को आपने दिया था ना। और अब हमने कल कैबिनेट से पास किया कि वही महिला स्व सहायता समूह को रेडी टू ईट देंगे। हम आपके बिगड़े कामों को सुधार रहे हैं, हम महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं, तब भी आप देखना नहीं चाहती हूँ। अरे भाई, आपने रेडी टू ईट के शराब ठेकेदार को दिया था कि नहीं दिया था? आप मुझे बताइए। चलिए, ठीक है, ठीक है शिल्पा जी। रविंद्र जी, मैं आऊंगी आपके पास। कैंडिडेट्स को लेकर भी हम बात करेंगे, किस तरह से प्रत्याशी रहेंगे आप लोग जो चुनावी मैदान में उतरेंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। लखन जी से जवाब ले लेती हूँ मैं। लखन जी, आ रही है आवाज? जी जी बिल्कुल आ रही है सर। जी। हाँ, देखिए, चुनाव की घोषणा हो चुके हैं तो एक अच्छा कदम है, और दोनों चुनाव एक साथ कराए जा रहे हैं, ये भी एक अच्छा कदम है। लेकिन कांग्रेस जो सवाल उठा रही है, देखिए वो तकनीकी चीज है, वो सियासी जो है उसमें दांव पेच रहता है कि भाई आखिर विपक्ष में है तो उसको आवाज उठाने का हक भी है। लेकिन ये अच्छा होता कि यदि चुनाव परिणाम की जो गिनती है वो यदि एक साथ कर लिया जाता, या जो है निर्वाचन आयोग इस पर विचार करता, तो हो सकता है कि ये और अच्छा होता, और एक मौका जो बोलने का या विरोध करने का जो मिल रहा है कांग्रेस को, वो मौका भी नहीं मिलता। लेकिन चूंकि देखिए अब चुनाव दोनों नगरीय निकाय और पंचायत के अलग अलग चुनाव हैं, तो इसलिए जो है इस पर बहुत ज्यादा जो है हम लोग कह नहीं सकते, क्योंकि ये निर्वाचन आयोग की अपनी व्यवस्था है और अपना निर्णय है। लेकिन ठीक है कि इस चुनाव में जो है एक साथ एक तो हो रहे हैं पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव, ये एक अच्छा कदम है। बिल्कुल। लखन जी, एक चीज और है, आप पंचायत चुनाव पर अगर नजर डालें तो अगर 17 तारीख को मतदान है तो उसके परिणाम 18 को ही आ जाएंगे। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जो परिणाम होंगे उसमें स्पष्टता ज्यादा होगी। हाँ बिल्कुल, देखिए इसको ये किया जा सकता था कि एक साथ जो है उसकी गिनती, और अभी तक मेरे ख्याल से एक साथ गिनती होती रही है। 3 चरणों के चुनाव जैसे हो जाते हैं। कांग्रेस के समय तो बैलेट पेपर पे चुनाव हुआ था जी। हाँ, तो पंचायत चुनाव तो अभी भी बैलेट पेपर पे हो रहा है। बिल्कुल, पंचायत चुनाव बैलेट पेपर पे। हाँ, पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय का चुनाव जो है ईवीएम से हो रहा है जी। तो देखिए निर्वाचन आयोग को मुझे लगता है कि इसमें अब चूंकि पुनर्विचार करेगी नहीं करेगी वो उनका कार्यक्षेत्र है। लेकिन यदि पंचायत चुनाव के भी गिनती एक साथ बाद में किए जाते तो हो सकता है कि कांग्रेस को जो है मौका भी नहीं मिलता। बिल्कुल। तो आपको मुद्दे क्या कुछ नजर आ रहे हैं इस बार के चुनाव में? देखिए, मुद्दे तो कोई खास है नहीं कि भाजपा के पास तो बहुत सारे मुद्दे हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा है, जो है लगातार जो है वो जेल में डाले जा रहे हैं पिछले कार्यकाल को लेकर। कांग्रेस यहाँ पर बैकफुट में दिख रही है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दों को लेकर भाजपा लगातार कांग्रेस को घेरती जा रही है। और जिस तरह से कवासी लखवा के बाद भी अब जो है अभी और कई तैयारियां हो रही है, तो कोई बड़ा मुद्दा जो है इस चुनाव में रहेगा ऐसा नहीं है। आजकल देखिए चुनाव में वही पुराने चीजें रिपीट होती हैं, तो मुझे लगता नहीं कि विकास का मुद्दा, विकास का एजेंडा एक समय में हुआ करता था। अब कोई भी चुनाव में अब विकास जो है मुद्दा नहीं रह गया है। तो चुनाव इसी तरह होंगे, आरोप प्रत्यारोप चलेगा एक दूसरे के ऊपर, और जो है चुनाव इसी तरह निकल जाएंगे, क्योंकि समय भी बहुत कम दिया है इस बार। देखिए समय जो है वो बहुत कम दिया है, इसको लेकर भी मुझे लगता है कुछ लोग चर्चा कर रहे थे कि इतने कम समय में नगरीय निकाय चुनाव के लिए खासकर बहुत कम समय जो मिला है, तो इसमें भी इनके लिए दिक्कत हो सकती है कि प्रत्याशियों के चयन में जो है तो थोड़ा सा इसको लेकर भी शायद विरोध होने वाला है, ऐसा कुछ सुनने को आ रहा है। जी बिल्कुल। शिल्पा जी, कैंडिडेट किस तरह से होंगे, उम्मीदवार किस तरह से होंगे इस बार? कांग्रेस का हर कार्यकर्ता कर्मठ होता है और मेहनती होता है, जमीनी स्तर पर जो समस्याएं हैं उनसे जुड़ा हुआ रहता है। मुद्दों की आप बात कर रहे थे, तो मेरे हिसाब से तो नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में स्थानीय मुद्दे
कारगर होते हैं। जो प्रत्याशी स्थानीय लोगों के साथ मेल जोल करके अपना व्यवहार बना के चलते हैं, पब्लिक उनको पसंद करती है, जनता उनको पसंद करती है। और कांग्रेस के हर कार्यकर्ता, हर प्रत्याशी जो है इसी प्रकार से जमीनी स्तर से जुड़े हुए प्रत्याशी होंगे। विनिएबिलिटी के हिसाब से जो सबसे परफेक्ट प्रत्याशी होंगे उन्हें ही कांग्रेस चुनेगी, प्रत्याशी बनाएगी। और निश्चित रूप से जिनकी जीतने की संभावना ज्यादा होती है, कांग्रेस उन पर ही अपने आगे की बात रखेगी। ठीक है रविंद्र जी, यही सवाल मैं आपसे भी करना चाहूंगी, किस तरह से कैंडिडेट आप लोग चूज करेंगे? और इस बार तो महिला आरक्षित भी काफी सीटें हैं, तो किस तरह से फोकस रहेगा? जी, सबसे बड़ी बात है हमारे यहाँ तो मतलब प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। मैं खुद 2 वार्डों में गया था जहाँ प्रवेश चल रहा है। हम 3 नाम बुला रहे हैं, फिर वो जिला से जाएगा और तय करेंगे, लेकिन निश्चित करना योग्यतम से योग्यतम प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का होगा। ना कोई मतभेद होगा, ना कोई मनभेद होगा। अब भारतीय जनता पार्टी तो नित नए प्रयोग करती है, नए नए लोगों को अवसर देती है। ऐसा नहीं है कांग्रेस की तरह तो प्राचीन पद्धति में चले। हम नए प्रक्रिया में नए प्रयोग करते हैं, नए लोगों को अवसर देते हैं और एक कार्यकर्ता का चुनाव निश्चित रूप से एकदम क्रांतिकारी भी हम देंगे और योग्यतम से योग्य लोगों को देंगे। ठीक है शिल्पा जी, बीजेपी तो दावा कर रही है कि इस बार तो बड़े अंतराल से जीत होगी। देखिए, जनता आज स्पष्ट रूप से समझ गई है कि इनके कार्य करने के जो तरीके हैं उसमें कथनी और करनी में अंतर होता है। इन्होंने बड़े बड़े लोक लुभावन वादे किए थे, परंतु धरातल स्तर पर सभी जो वादे हैं वो फेल नजर आते हैं, वादा खिलाफी, और जनता ठगा सा महसूस करे। चाहे वो पिछड़ा वर्ग की बात, आज मैं सुन रही थी, पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की बात जो हुई थी वो भी बात जुमला निकल गई। हमारे पिछड़ा वर्ग के भाई बहन कह रहे थे कि एक अध्यादेश ला करके उसे बोला गया था, उनको आश्वासन दिया गया था, बड़ी बड़ी बातें की गई थी, परंतु वो भी जुमला निकल गया। तो इनकी हर बातें वादा खिलाफी, हर बातें जुमला साबित हो रही है। तो जनता जमीनी स्तर पर ये चीज को भुगत रही है। तो प्रदेश की जनता अच्छी तरह से समझ गई है और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जनता का विश्वास जो है कांग्रेस पर रहेगा। और कांग्रेस में जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी की सरकार में तो विधानसभा चुनाव में आप लोग क्यों नहीं सफल हो पाए फिर? नहीं, विधानसभा चुनाव में जो हार मिली, क्या उसका नुकसान इस बार के निकाय चुनाव में हो सकता है शिल्पा जी? देखिए, चुनावों में हार जीत लगी रहती है, परंतु आज स्पष्ट चित्र जनता के सामने है कि किस प्रकार से कांग्रेस की सरकारें जनता को रोजगार देने और स्वावलंबी बनाने, आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य करती, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए। बिल्कुल रविंद्र जी, अभी भी कई तरह के मुद्दे चल रहे हैं। बीएड शिक्षकों में काफी नाराजगी है कि क्या ये तमाम मुद्दे जो इफेक्ट कर सकते हैं बीजेपी को इस बार के निकाय चुनाव में? आपके प्रश्न के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। जी, बीएड शिक्षकों में नाराजगी, ये जो जितने लोग जो बीएड के हैं ना, उनका पाप कांग्रेस के भूपेश बघेल में है। उनको पता था पहले बीएड मतलब 5वीं से पहले, बीएड मतलब 5वीं से ऊपर और डीएड मतलब इसको, तो उनको नियुक्ति क्यों दिया इन्होंने? नियम तो बना तो हुआ इसमें था उनकी क्या? ठीक है, आप अगर सरकार का अगर आपके प्रश्न का धन्यवाद देते हुए मैं बहुत अच्छी बात कह रहा हूँ। इनको पता था कि राहुल गांधी को बुला के ना नियुक्ति पत्र दे रहे थे, और कोई भारतीय जनता पार्टी का निर्णय नहीं है, हाई कोर्ट और माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय। पहले इनको चुप कराइए भाई। ये तो फिर ऐसे में उनकी क्या गलती है? बिल्कुल गलती किनकी है? कांग्रेस की गलती थी। और आज विष्णुदेव शाह जी ने कहा कि इस कांग्रेस के पाप को भी हम देखते, और जो लोग वंचित हो रहे हैं माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद ना, फिर भी हम इनके लिए समायोजन और संशोधन की प्रक्रिया करेंगे। ये कम बड़ी बात है कि हम न्यायालय के आदेश के बावजूद इन बच्चों के साथ जो भूपेश बघेल ने अत्याचार किया, जो राजनीति करने के लिए राहुल गांधी से नियुक्ति पत्र दिलवा रहे थे, जिनको पता था कि बीएड की क्वालिफिकेशन क्या है। चलिए ठीक है, आप लोगों के दावे हैं। लखन जी से भी मैं आखिरी सवाल लेती हूँ। लखन जी, क्या होता है कि सरकार बदलती रहती है हर 5 सालों में, जैसे कि बीजेपी की थी, फिर कांग्रेस आई और अभी फिर से बीजेपी की सरकार है, तो काफी बदलाव होते हैं, उसका नुकसान जो है कहीं ना कहीं आम जनता को भी भुगतना पड़ जाता है। उदाहरण आपके सामने है। बिल्कुल, देखिए सरकारें बदलती हैं और ये मुद्दा होना ही नहीं चाहिए कि भाई पिछली सरकार का निर्णय, ये तो सरकार का निर्णय होता है। और सरकार कौन चला रहे हैं? ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं, तो सारी गलतियां ब्यूरोक्रेट्स की हैं, लेकिन भुगतता कौन है? आम आदमी भुगतता है। तो इस चीज को मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा तूल न देकर, देखिए भाजपा लगातार 5 साल कांग्रेस कर रही है। इस मुद्दों को छोड़कर अपने विकास के काम के मुद्दों को भी गिनाकर
भाजपा चुनाव जीत सकती है। भाजपा ने बहुत सारे काम जो 1 साल में किए हैं, हाँ। उनको लेकर चुनाव में जाना चाहिए। और इस चुनाव में एक सबसे बड़ा मुद्दा जो वो होने जी। वाला है, शायद कांग्रेस भी इस मुद्दे को उठाएगी, जो आरक्षण का मुद्दा, जो ओबीसी बिल्कुल। आरक्षण हाँ। का मुद्दा जो है 16 जिला पंचायतों में शून्य हो गया है, इसको लेकर कांग्रेस बड़ा मुद्दा बनाने वाली है। अब ये देखिए कि ये कितना प्रभावी होगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ओबीसी जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या बहुत बड़ी आबादी है छत्तीसगढ़ में, लगभग 50% जो आबादी है राज्य की, वो जो है अन्य पिछड़ा वर्ग से आती है। जी। तो उस पर इसका कितना असर होगा, ये देखने को रविंद्र जी देखना एकदम होगा। छोटा सा जवाब सर, रविंद्र जी एकदम छोटा सा जवाब, समय थोड़ा सा कम है। ओबीसी आरक्षण पे हम नहीं कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जैसा निर्देश दिया उसकी तरह कर रहे हैं। तो अपनी वही तो से लखन जी ने भी तरह- कहा कि जो ज्वाइनिंग्स होती हैं वो तो ब्यूरोक्रेसी के अंतर्गत आता है, वो सरकार के अंतर्गत नहीं आता, प्रशासनिक सेवा है ये, इंटरव्यूज होते हैं, परीक्षाएं होती हैं, उसके हिसाब से ज्वाइनिंग होती है। ब्यूरोक्रेट्स को सजा देना चाहिए, जो गलत कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सीबीआई की जांच कराकर पीएससी के लोगों को सजा दे रही है। ये कदम उठाने की क्षमता थी क्या कांग्रेस में, हिम्मत थी क्या? ब्यूरोक्रेट्स कर रहा था, ब्यूरोक्रेट्स से जरूर सजा चलिए मिलेगी, अभी तो आप लेकिन लोगों के पास समय है रविंद्र जी, जो भी अगर लूपहोल्स मिलेंगे तो आप लोगों से ही उम्मीद की जाएगी, क्योंकि आप लोग सत्ता में बैठे हैं। खैर, आप दोनों ही पार्टियों को अग्रिम शुभकामनाएं। चुनाव के लिए तारीख तो आज आ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो निकाय चुनाव का बिगुल बज गया है, तारीख तय हो गई है। दोनों ही पार्टियों के दावे हैं कि जीत के दावे कर रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से। अब देखने वाली बात होगी कि कौन बाजी मारेगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए एशियन न्यूज।